हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 फेब के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए सेना मुख्यालय का नामांतरण किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है थल सेना भवन। और ये स्थित कहाँ पे है? ये स्थित है दिल्ली में। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा किस हिंदी भाषा आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट सेवा प्रारंभ की गई है? इसका नाम है अक्ष दिशा। पहले इसको सिर्फ इंग्लिश में चलाया जाता था, बाद में इसको हिंदी में भी रूपांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, वह भारतीय हवाई अड्डा जहां कृषि और फार्मा उत्पाद, आपको पता होना चाहिए ये ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है, मतलब ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी तापमान नियंत्रित सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र जो कि मुंबई में है, वहां पे ऐसी सुविधा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। और चर्चा में आने का कारण है कि यहाँ पे एक झाड़ी की खोज की गई है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्जिंग स्टेशन के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर चार्जिंग स्टेशन के बीच की दूरी होनी चाहिए, जबकि भारी वाहनों के लिए यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी रखने का सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने जीता है। किस मूवी के लिए जीता है? तो इन्होंने सुपर 30 मूवी के लिए जीता है बेस्ट एक्टर का खिताब। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे के किस ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? तो इस ऐप का नाम है रेल मदद। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण सूडान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में रीक माचर ने शपथ ली है। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। अगला क्वेश्चन भी हमारा इस्तीफे से है कि किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो महातिर मोहम्मद है मलेशिया के प्रधानमंत्री। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कल का, G20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो रियाद, सऊदी अरब। और ऐसा पहली बार हुआ है जब यह बैठक कहाँ पे आयोजित हुआ है? किसी अरब कंट्री में आयोजित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है प्रदूषित शहरों के बारे में। तो पहला हमारा कि विश्व के 5 प्रदूषित देशों की, यहाँ पे देखिए शहर है, क्या होगा हमारा? 5 प्रदूषित देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पे है। तो क्या ये कथन सही है? जी हाँ, अगर हम लोग प्रदूषित देशों की बात करें तो भारत कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पे। अगला कथन है हमारा, इस रिपोर्ट में विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 21 शहर भारतीय, मतलब जो टॉप 30 प्रदूषित शहर है उसमें 21 शहर कैसे हैं? भारतीय शहर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भारत 5वें स्थान पे है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पहले स्थान पे कौन सी कंट्री है? देखिए पहले स्थान पे है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश में जो पर्टिकुलेट मैटर है ये 83.3 है, याद रखिएगा इसको। जबकि सेकंड की बात करें तो सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे मंगोलिया है, फोर्थ पे अफगानिस्तान है और फिफ्थ पे क्या है हमारा? भारत है। अब बात आती है कि यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है एयर विजुअल के शोधकर्ताओं के द्वारा। इन्होंने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी किया है। अगर हम लोग बात करें कि 30 में 21 शहर भारत के हैं, तो इसमें भी हमें यह जानना जरूरी है कि टॉप 5 में कौन कौन से हैं। तो देखिए नंबर 1 पे है गाजियाबाद,
भारत का शीर्ष 5 प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद भारत का नंबर 1 पे है, जहां पे पर्टिकुलेट मैटर की अगर हम लोग बात करें तो 110.2 है। सेकंड नंबर पे है होतन शहर, जो कि कहाँ का है, चीन का। तीसरा हमारा गुजरनवाला, जो कि पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। फोर्थ नंबर पे है फैसलाबाद, ये भी कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है। और पांचवें नंबर पे क्या है, दिल्ली, भारत। ठीक, कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारा दर्शाता है कि प्रदूषण से स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की साल 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व भर में प्रत्येक साल 15 साल से कम उम्र के लगभग 6 लाख बच्चों की मौत केवल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। इसी तरह की एक रिपोर्ट आया था, डब्ल्यूएचओ ने दिया था कि समय से पूर्व हुई 70 लाख लोगों की मौत में अधिकतर की वजह वायु प्रदूषण को बताया गया है। आपको पता है कि एयर पोल्यूशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए अगर हम लोग दिल्ली में देखें तो वहां पे भी बहुत से कदम उठाए गए। इसके अलावा चीन का जो बीजिंग शहर था, जो कि एयर पोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा वहां पे एयर पोल्यूशन था, अभी हाल ही में वो बाहर आ चुका है एयर पोल्यूशन से, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी काम किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और अमेरिका के बीच कितने अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जनरेट होता है हमारा क्योंकि आपको पता है कि 24 फरवरी को कौन आया था, डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में। और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, नमस्ते ट्रंप। जबकि इसके पहले जब मोदी जी यूएस में गए थे तो वहां पे कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया था, हाउडी मोदी। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने विजिट किया वहाँ मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में विजिट किया, साथ ही ताजमहल भी देखने गए। और इसके बाद इन्होंने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी किया, जिसमें अगर हम लोग बात करें अमाउंट कितना था तो 3 अरब डॉलर का अमाउंट था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब बात आती है कि ये जो 3 अरब डॉलर का समझौता हुआ ये कब हुआ है, तो ये हुआ है 25 फरवरी को। और इसमें समझौते में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, यहाँ पे अमेरिका के 23 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 SH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। इसके अलावा इस द्विपक्षीय वार्ता में ट्रंप ने कहा है कि इस सौदे से दोनों देशों के बीच जो रक्षा संबंध है वे पहले से ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। अब बात आती है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इनकी भी क्या खासियत है, तो इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी प्रकार के मौसम में तथा दिन या रात में भी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा चौथी पीढ़ी वाला जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये छिपी हुई पनडुब्बियों को भी निशाना बना सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है, तो इस शहर का नाम क्या है, ये है वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाया है। वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर। गांव का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। गांव का नाम है बभनियाव। ठीक है, बभनियाव गांव है जहां पे 4000 साल पुरानी शहरी बस्ती का पता लगाया गया है। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि यह 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच एक मंदिर का पता चला है, जहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वे 4000 वर्ष पुराने हैं, जबकि मंदिर की जो दीवारें हैं वे 2000 वर्ष पुरानी हैं। इसके अलावा आपको पता है कि वाराणसी काशी राज्य की कैपिटल थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय, जबकि किसका समय चल रहा था, बुद्ध का समय चल रहा था। और इसी से लगे हुए सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है, तो कौन से नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है भारत, भारत बन चुका है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देख लेते हैं कि भारत तो तीसरे स्थान पे है, तो पहले और दूसरे स्थान पे कौन है, देखिए चीन और अमेरिका है पहले दूसरे स्थान पे। इसके बाद भारत आ चुका है तीसरे सबसे बड़े इस्पात उपभोक्ता देश के रूप में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्पादक की, यहाँ पे हम लोग बात करें उपभोक्ता और उत्पादक दो अलग चीजें होती हैं। ठीक, तो उत्पादक की अगर हम लोग बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है,
जहां पे 923 MTPA उत्पादन क्षमता है इसकी। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर, यहाँ पे देखिए गलती हो गई है थोड़ी सी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया है? राइट आंसर क्या होगा हमारा, राम निवास गोपाल को चुना गया है क्या यहाँ पे दिल्ली विधानसभा का स्पीकर। अब इससे रिलेटेड और भी क्या फैक्ट है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जैसे इन्होंने अपने कार्यकाल में क्रांतिकारियों की गैलरी बनवाई थी और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाओं को लगवाने का कार्य किया था। इसके साथ साथ इन्होंने दिल्ली विधानसभा में रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया गया है गोवा में। ठीक, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं कहाँ पे, किस नदी पे किया गया है। तो यह घाट राज्य के पोर्ट विभाग परिसर में मांडवी नदी के तट पर स्थित है और फ्लोटिंग जेटी देश में पहला ऐसा तैरता घाट है जिसे सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया गया है और इसका भी उद्देश्य वही है कि अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बात आई है गोवा की, तो याद रखिएगा गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बुक का नाम याद रखिएगा, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। बात आती है कि इसको कब किया गया इसका विमोचन, तो 21 फरवरी को तमिलनाडु में किया गया है, जबकि क्या मनाया गया था, महाशिवरात्रि का अवसर था, उस दिन इसका विमोचन किया गया। और इसके राइटर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जग्गी वासुदेव ने लिखा है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। ठीक, अगला क्वेश्चन भी हमारा बुक से है कि कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर, जो कि अपनी रचनाओं के कारण काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इनकी किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा एन एरा ऑफ डार्कनेस। मैंने आपको बताया था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके साथ साथ हिंदी के प्रसिद्ध कवि नंद किशोर आचार्य समेत कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 24 भाषाएं हैं और इसमें सभी को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध नासा की गणितज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है कैथरीन जॉनसन। अभी इनके बारे में हम लोग जानेंगे। कैथरीन जॉनसन, जिनको जाना जाता है ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से, इन्होंने अपोलो 13 जो कि चंद्रमा पर उतरने का एक मिशन था, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल पृथ्वी पर लाने में महत्वपूर्ण गणनाएं की थी। कैथरीन के जीवन पर वर्ष 2016 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द हिडन फिगर्स। इसके अलावा नासा ने 2017 में उनके सम्मान में कैथरीन जी जॉनसन कंप्यूटेशन रिसर्च फैसिलिटी के नाम से एक बिल्डिंग भी उन्हें समर्पित किया है, याद रखिएगा। फिर हमारा कि किस राज्य की सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना वसाठी दिवेना योजना आरंभ किया है? तो यह योजना आरंभ की गई है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसमें है क्या, तो इसके तहत छात्रों को न केवल पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उनकी कैंटीन और हॉस्टल के खर्चे का भी भार कौन उठाएगा, सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना में आईआईटी, पॉलिटेक्निक और डिग्री स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया जाएगा। अब बात आती है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है जिन्होंने इस योजना को शुरू किया, तो उनके सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने आपसे कल पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। राइट आंसर क्या था हमारा, 40 हो जाएगा। 40वें स्थान पे इसमें भारत है।
ठीक, इसमें कुल 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया था। जबकि अगर हम लोग बात करें कि पिछले वर्ष भारत किस स्थान पे था, तो पिछले वर्ष भारत 36वें स्थान पे था। बात आती है कि सूची में पहले स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे है अमेरिका, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड। नंबर और 40 नंबर पे है भारत। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया। गौरी लंकेश एक पत्रकार थे और इनकी हत्या भी कर दी गई थी। ठीक, तो अभी इनके लिए इनके नाम पे एक अवार्ड वितरित किया जाता है, तो आपको बताना है इस पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।